श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 270 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 38 और 39। जय महाकाल। आज 28 जनवरी है और शाकंभरी पूर्णिमा है। आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 391 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे परमात्मा, ध्यान साधना करते समय जिसका प्रारब्ध बीच में ही समाप्त हो गया और उसका देहपात हो गया, इस प्रकार का जो साधक है ना, वह आगे कहाँ जाता है? इस विषय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। आइए अर्जुन की भाषा में। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, अप्रतिष्ठः ब्रह्मणः पथि, संसार के आश्रय से रहित माने कर्मयोग से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित माने योग मार्ग से विचलित, विमूढ़ः उभयः विभ्रष्टः, इस प्रकार दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ योगी छिन्नम अभ्रम युवा न नश्यति कश्चित, क्या छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह अर्जुन का प्रश्न है। आइए इस पर हम लोग यथा समय चर्चा करते हैं। हे महाबाहो, कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहते हैं, तो अर्जुन भी कृष्ण को महाबाहो कहते हैं। हे प्रभु, तुम्हारा हाथ हर जगह पहुंचता है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। तुम सर्वज्ञ हो, सबके विषय में तुम भली भांति जानते हो। इसलिए मैं आपको विनंती करता हूं, उभय विभ्रष्टः, जो साधक दोनों मार्ग से भ्रष्ट हुआ है उसके विषय में भी आप अच्छी तरह जानते ही हो। जो साधक वेद विहित कर्म मार्ग से भी छूट गया और उसे ध्यान योग भी नहीं मिला, वह बीच में ही गोते खा रहा है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से कर्मों को छोड़ जो विरक्त हो गया है और उसे परमात्मा रूपी किनारा भी नहीं मिला है, अतः उसका क्या होगा? अप्रतिष्ठः ब्रह्मणः पथि विमूढ़ः उभय विभ्रष्टः। पूर्वोक्त 37वें श्लोक में भगवान ने विचार प्रस्तुत किया था कि योगारूढ़ साधक अब संसार में तो यत्किंचित भी ऊपर उठा है, अब उसको संसार के विषय में अपनी ओर पूर्ववत आकर्षित नहीं कर सकते।
संसार उसको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। संसार में गृहस्थाश्रम में भी है, किंतु विषयों से थोड़ा बहुत अलिप्त है। अज्ञानियों की तरह उसमें रमता नहीं है। सदैव संप्राप्त विषय भोग में साशंकित ही है। प्रत्येक विषय भोग में वह शंका करता है। और दूसरी बाजू जो परमात्मा तत्व की है, उसमें भी वह मोहित हुआ है। क्योंकि जिसके लिए संसार से ऊपर उठे, उसका जीवन में कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति में साधक अपने उभय भ्रष्ट की स्थिति का अनुभव करने लगता है। दोनों तरफ से उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। परमात्मा तत्व में श्रद्धा होते हुए भी उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है। प्रत्येक साधक के जीवन में यह घड़ी आती है। प्रत्येक साधक के जीवन में यह घड़ी एक बार आती ही है। यदा कदा वह बहुत ही अशांत भी हो जाता है। जिसके लिए आजीवन प्रयत्न किए, उसका स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। इस प्रकार के विचारों से वह पीड़ित रहता है। पीछे लौटने में रुचि नहीं, उत्सुकता नहीं और आगे बढ़ने में हिम्मत नहीं। इस अवस्था में यदि दुर्भाग्यवश इस साधक का शरीर छूट जाए तो उसका क्या होगा, यह अर्जुन को चिंता है। छिन्नम अभ्रम इव न नश्यति कश्चित। अर्जुन ने यहां पर बड़ा ही रोचक दृष्टांत देकर योगी के विनाश की आशंका को व्यक्त किया है। गीता जी का जन्म हेमंत ऋतु में हुआ था ना। अर्जुन ने देखा होगा आकाश की ओर, तो उसे अकस्मात असमय में प्रकट हुए बादल दिखाई दिए होंगे। वायु के कारण छिन्न भिन्न भ्रष्ट हुए अभ्रों को देखकर अर्जुन पूछता है, हे महाबाहो, क्या यह साधक भी नष्ट भ्रष्ट होकर इस अनंत ब्रह्मांड में खो जाएगा? क्या होगा इस साधक का अस्तित्व? प्रश्न बहुत सटीक है। संसार में रहकर कर्मों का अनुष्ठान करे तो फिर वापस वह इस लोक में आ सकता है, या कर्मानुसार अन्य किसी लोक में भी जा सकता है। किंतु जिसने कर्मों को ही छोड़ दिया, उनका क्या होगा? अर्जुन का प्रश्न युक्ति संगत होते हुए भी उसमें भय की छठा भी दिखाई दे रही है। अर्जुन विचारवान व्यक्ति है और जो भी विचारी है वह यह संसार एक महान आश्चर्य समझता है। एक संसार एक जादू का खेल समझता है। हमें किसी को भी इस आश्चर्यमय जीवन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। हमारे आगे पीछे सब अंधेरा ही है। पता नहीं जन्म के पहले कहां थे और इस शरीर नाश के पश्चात कहां होंगे। हमें कुछ भी तो ज्ञात नहीं है, हमें कुछ भी तो स्मरण नहीं है। हम अब तक जो जीवन जिए हैं वही मात्र जीवन नहीं है। हम मां के गर्भ में थे, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, हमें कुछ भी स्मरण नहीं है। कितनी अधिक पीड़ा थी वहां पर। हम एक नरक का कीड़ा ही तो थे। वहां पर कितना भयानक दुख था। वह प्रसव पीड़ा, वह बचपन का दुख कितना भयानक था, किंतु हम सब उसे भूल गए हैं। वह भयानक मृत्यु भी कुछ ही दिनों में आने वाली है। वह मृत्यु भी इस शरीर का अभिन्न अंग है।
पता नहीं उस मृत्यु के बाद इस जीव का क्या होगा। हमने कुछ भी तो नहीं देखा है, न वैकुंठ देखा, न स्वर्ग देखा, न नरक देखा। हमारा तो केवल शास्त्र पर ही विश्वास है। शास्त्र जो कहता है वही हम मानते हैं, और शास्त्र हमारा अनुभव नहीं है, शास्त्र मात्र हमारा विश्वास है। पता नहीं इस धरती पर शास्त्र भी कितने हैं। प्रत्येक धर्म का धर्म ग्रंथ अलग अलग है। हिंदू के घर में पैदा होने वाला वेद मानेगा, और मुस्लिम के घर में जन्मने वाला कुरान मानेगा। क्रिश्चियन के घर में जन्म लेने वाला बाइबल मानेगा। जो जहां पैदा होगा उसको ही वह मानने लगेगा। पता नहीं क्या सच क्या गलत। पहले अध्याय में स्वर्ग आदि के विषय में अर्जुन आश्वस्त हैं, किंतु अब वे डगमगा गए हैं। जैसे निराधार नाव जब समुद्र में बीचों बीच होवे ना, तो क्या उसका अस्तित्व होगा। ऐसा ही अनुभव में आ रहा है अर्जुन के। अद्भुत है ये संसार सागर। इस प्रश्न को पूछकर अर्जुन हमारा ही नेतृत्व कर रहे हैं। जो भाग्यशाली भगवान का भजन पूजन करते हैं उनकी तो यह गंतव्यहीन स्थिति है। ध्यान रखना, जो भगवान का भजन पूजन करते हैं उनके ऐसी स्थिति है। तो जो लोग पशु पक्षियों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं उनका क्या होगा। उनके विषय में अर्जुन ने कुछ भी नहीं पूछा। यह प्रश्न पारमार्थिक यात्रियों के विषय में है। जो भटके हुए हैं उनके विषय में नहीं है। यह प्रश्न उन भले लोगों के विषय में है जो सब संसार की ममता को छोड़कर परमार्थ में लगे हुए हैं, और वह भी परमार्थ उनका पूरा नहीं हुआ है। उनकी स्थिति क्या होगी यह जानने के लिए अर्जुन उत्सुक है। वह जगन नियंता जनार्दन से अपनी शंका का निरसन चाहते हैं। अर्जुन और भी कहते हैं इस 39वें श्लोक में, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मैं एतत् संशयम् अशेषतः छेत्तुम अर्हसि हि त्वद् अन्यः अस्य संशयस्य छेत्ता न उपपद्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय का संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके सिवाय इस संशय का छेदन करने वाला अन्य कोई है भी नहीं है। क्योंकि आपने कहा था तान्यहं वेद सर्वाणि इति। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन भी भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रसंग में यह कृष्ण संबोधन कुछ अर्थों में बड़ा ही सार्थक है। आपने मेरा मन अपनी ओर खींच लिया है, आप ही मेरे सर्वे सर्वा है। अब आपके अतिरिक्त सर्व समर्थ मैं किसको जानता भी नहीं महाराज। अर्जुन भगवान के अति सन्निकट है, अतः उनके सामर्थ्य और प्रभाव को वह अच्छी तरह से जानते हैं। अतः कहते हैं, मैं एतत् संशयम् अशेषतः छेत्तुम अर्हसि। मेरे इस जीव की गति विषयक प्रश्न को तुम ही छेदन कर सकते हो। आपने स्वयं कहा है, प्रभु बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यत्थ परंतप। मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, सब भूतों का ईश्वर हूं, मैं ही सबकी सृष्टि रचता हूं। भगवान ने अपनी सर्वज्ञता को अर्जुन के समक्ष चतुर्थ अध्याय में प्रकट की थी। अतः अर्जुन का पूर्णतः विश्वास प्रभु पर दृढ़ हुआ है, और विश्वास ही तो साधक के प्रश्न का प्रत्युत्तर है। मेरे भाई, प्रश्न के उत्तर को पचाने के लिए विश्वास और श्रद्धा की परम आवश्यकता होती है।
जो कहा गया है उसको दृढ़ता से ग्रहण कर, उसको अपने जीवन का आधार बनाकर जीवन जीने का नाम ही विश्वास पूर्वक श्रद्धा है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि त्वत् अन्य अस्य संशयस्य छत्ता न उपपद्यते। यह पद अर्जुन के विश्वास को दर्शाता है। गीता का ज्ञान अर्जुन को शनै शनै परमात्मा के सन्निकटता प्रदान कर रहा है। पारमार्थिक वस्तु श्रद्धा और विश्वास का ही विषय है। अतीन्द्रिय विषय पर सर्वप्रथम श्रद्धा विश्वास की ही आवश्यकता होती है। बाकी लोग अपने ही विषय में साशंक हैं, अपने ही भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जान सकते, तो योग भ्रष्ट के विषय में क्या जान पाएंगे। आप समस्त, हे प्रभु, आप समस्त भूतों के ईश्वर स्वामी होने के कारण आपको सब कुछ सर्वज्ञात है। अतः मेरे इस संशय को पूर्णतः नष्ट करने में आप सर्वसमर्थ है। इन ऊपरयुक्त 3 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को जो गुह्य प्रश्न पूछा है, भगवान अब उसका सविस्तर उत्तर देते हैं। उसको हम लोग ध्यान से सुने तो हमें भी साधना करने में आनंद आएगा। उसकी चर्चा हम आगे के प्रवचन में करेंगे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।